मंजूर हैं तो मेरे पास आना, नहीं तो गुड़ बनाने वाली बहुत है। जितनी मिठास तुम्हारे गुड़ में है, काश तुम्हारी बोली में भी होती माजूबी। शादी हो गई उसकी चाचा? पता नहीं, लेकिन सुनते हैं रिश्ते बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। किसी गुड़ बनाने वाली से शादी कर लो, मजदूरी भी नहीं देना पड़ेगा और कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। बुरा ना मानो माजूबी, तो साफ साफ कह दूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रस तो हम तुम सभी लोग निकाल लेते हैं, हाँ, लेकिन माजू का हाथ लगे बगैर इतना बढ़िया गुड़ कहाँ से बनता जिसे गाहक हाथों हाथ खरीद कर ले जाए। आप इसकी फिक्र क्यों करते हैं शेख साहब? जब तक पेड़ों में रस है और बदन को सर्दी लगती है, तब तक माजूबी मेरे घर में। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये चांद सा टुकड़ा कहाँ से लाए हो बेटा? मेरी जिंदगी में अगर रस नहीं तो कुछ भी नहीं। वाह मियां वाह, गुड़ बेचते हो और तुम्हें मालूम नहीं खराबी क्या है तुम्हारे गुड़। हरामजादी कमीनी, वहाँ सारा गुड़ जल गया और यहाँ तुझे अपने श्रृंगार की पड़ी है। सोचा तो इसने उस रात को था जब शादी का पैगाम लाकर मुझसे सौदा किया। अमिताभ बच्चन, नूतन, पद्मा खन्ना, त्रिलोक कपूर, मुराद और CS दुबे स्टारर फिल्म सौदागर साल 1973 में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर थे सुधेंदु रॉय और संगीत निर्देशक थे रविंद्र जैन। सौदागर फिल्म की कहानी नरेंद्र नाथ मित्रा के एक सम्मानित उपन्यास रस पर आधारित थी। बॉलीवुड में अपने संघर्ष के दिनों के दौरान 60 के दशक के उत्तरार्ध में अमिताभ बच्चन एक बार काम पाने की उम्मीद में निर्माता और सहायक निर्देशक राज ग्रोवर के साथ राजश्री प्रोडक्शंस के प्रमुख और दिक्पाल फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या के ऑफिस गए थे। ये राज ग्रोवर ही थे जिन्होंने ताराचंद जी के साथ अमिताभ बच्चन की अपॉइंटमेंट फिक्स किए थे। अमिताभ बच्चन ने लंबा कुर्ता और टाइट फिटिंग वाला पजामा पहना था। ये देखकर राज ग्रोवर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा, क्या आपके पास न्यूनतम ड्रेस सेंस नहीं है? आप ऐसे ही बहुत लंबे हैं, ऊपर से ये टाइट फिटिंग वाले कुर्ते पजामा में आप और भी लंबा और पतला दिख रहे हैं। मिलने का समय 11:05 पर तय किया गया था। राज ग्रोवर अमिताभ बच्चन को साथ लेकर ठीक 11 बजे ताराचंद जी के ऑफिस पहुंचे और ऑफिस के दरवाजे पर लगी डोरबेल पर क्लिक किया। 11 बजे बड़जात्या साहब राज ग्रोवर और अमिताभ बच्चन को अपने ऑफिस में देखकर काफ़ी नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा, मेरा आपसे मिलने का समय 11:05 पर तय हुआ था, आप 11 बजे मेरे ऑफिस में क्यों घुसे? फिर अमिताभ बच्चन को कुछ मिनट देखने के बाद ताराचंद बड़जात्या जी ने उनसे कहा, सुनिए भाई, आप थोड़े अस्वाभाविक रूप से लंबे हैं, इसलिए इंडस्ट्री में कोई भी हीरोइन आपके साथ काम करने में दिलचस्पी नहीं लेगी। आप अपने पिताजी की तरह लेखनी और साहित्य जगत में कुछ करने की कोशिश कीजिए। गुड़ अच्छा तो है मगर महंगा है। ये लो पूरे पैसे गिन लो। बड़जात्या साहब अपने बात समाप्त करने के बाद 10 मिनट के लिए उनके ऑफिस में एक पिन ड्रॉप साइलेंस बना हुआ था। इसके बाद मायूस अमिताभ बच्चन ने पहली चुप्पी तोड़ी और अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर अपॉइंटमेंट देने के लिए ताराचंद बड़जात्या साहब का शुक्रिया अदा किया और ऑफिस से निकल गए। इस घटना के ठीक 2 साल बाद ऋषिकेश मुखर्जी के आनंद रिलीज हुई और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने ताराचंद बड़जात्या साहब को अमिताभ बच्चन के प्रति अपने स्वयं के मूल्यांकन और दृष्टिकोण को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। आनंद देखने के बाद ताराचंद बड़जात्या ने खुद अमिताभ बच्चन को अपने ऑफिस में बुलाए और उन्हें फिल्म सौदागर में गुड़ वाले मोती के रोल के लिए साइन किया। क्या बात है उस्मान भाई, बड़ी जल्दी है? भाई जल्दी ये नहीं, जल्दी ये है कि कहीं तुम्हारा गुड़ खत्म ना हो जाए। मियाँ मुझे 4 किलो गुड़ चाहिए। 4 किलो तो नहीं है मियाँ, जितना बाकी बचा उतना ले जाओ। जो बचे वही दे दीजिए। लाओ 1.5 किलो के पैसे लाओ। जंजीर के रिलीज से पहले अमिताभ बच्चन जिन कुछ फिल्मों में अपने हुनर को साबित करने में सक्षम हुए थे, उनमें से एक उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी,
दूसरी फिल्म आनंद और तीसरी फिल्म थी सौदागर। इन फिल्मों के माध्यम से अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड को एक मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए थे कि उन्हें अगर ठीक ठाक मौका दिया जाए तो उनमें फिल्मी दुनिया में कुछ कर दिखाने का जज्बा है। ताराचंद बरजातिया फिल्म सौदागर की योजना पहली बार 1969 में संजीव कुमार और नूतन के जोड़ी के साथ बनाई थी, लेकिन फिल्म देवी के सेट पर एक अवांछित घटना के चलते संजीव कुमार और नूतन में रिलेशन काफ़ी खराब हो गया था और इसके चलते संजीव कुमार फिल्म सौदागर से बाहर हो गए। फिल्म बनाने की योजना तब अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी। फिर 1972 में बरजातिया साहब ने सौदागर बनाने के प्लान को फिर से रिवाइव किया और इस बार नूतन और अमिताभ बच्चन को मुख्य कलाकार के रूप में चुना। 5 किलो गुड़ मेरे लिए अलग से रख लेना, मैं आके ले जाऊंगा। ठीक है सदन बाबू। क्या भाव लगाए? 3.25 रुपया। 3.25 रुपए? हाँ। अरे वहाँ तो 3 रुपए में दे रहे हैं। मियाँ साहब ये मोती का गुड़ है, मोती का। प्रतिष्ठित स्टार बनने से पहले ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म जगत के कुछ बड़े नामी हीरोइंस के साथ कुछ फिल्मों में काम कर लिए थे, जैसे कि माला सिन्हा जी के साथ संजोग, तनुजा के साथ प्यार की कहानी, नूतन जी के साथ सौदागर, मुमताज के साथ बंधे हाथ आदि। उस समय केवल आशा पारेख और नंदा 2 ऐसे हीरोइंस थे जो अमिताभ बच्चन के साथ अभिनय करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिए थे। संजोग से ये दोनों राजेश खन्ना के कुछ सुपरहिट रोमांटिक फिल्मों के हीरोइन थी। शायद यही वजह है कि वे अमिताभ बच्चन जैसे नवांतुक या न्यू कमर के विपरीत काम करना नहीं चाहते थे। सौदागर फिल्म एकमात्र ऐसी फिल्म थी जिसमें संगीतकार रविंदर जैन और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया था। यह फिल्म अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना की जोड़ी की भी एक लौती फिल्म थी। फिल्म सौदागर बनने की 21 साल बाद नूतन और अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंसानियत में दोबारा एक साथ अभिनय किए। फिल्म इंसानियत 1994 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में दोनों को माँ और बेटे की भूमिका निभाते हुए देखा गया था। सौदागर फिल्म पहली फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने कपूर परिवार के किसी सदस्य के साथ काम किया था। सौदागर के अभिनेताओं में से एक त्रिलोक कपूर जी थे जो संपर्क में पृथ्वीराज कपूर के भाई थे। त्रिलोक कपूर को बाद में अमिताभ बच्चन की 2 और फिल्में दोस्ताना और गंगा यमुना सरस्वती में देखा गया था। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ त्रिलोक कपूर को फिल्म गंगा यमुना सरस्वती में एक साथ किसी भी सीन में नहीं देखा गया था। सौदागर के सारे गाने भी बहुत ही लोकप्रिय हुए थे।